मेरे से आप नो क्वेश्चन, आपने सब कुछ सुन लिया, शॉर्ट्स भी सारे सुन लिए, सम अप करते हैं। अरे आपने इतने सारे मतलब नुकात खोल दिए भाई कि उसमें अब ये फैसला करना है कि किस चीज पे पहले बात हो। चले। एक तो बड़ी जो दिलचस्प बात आपने वो जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का शॉर्ट था, उसमें कहा जी 40 बरस से मतलब खिदमत कर रहे हैं मुल्क की नवाज शरीफ साहब। तो सवाल ये पैदा होता है कि उन 40 बरस में जो कुछ ना कर सके, अपने आलम शबाब पे ना कर सके, तो फिर वो अपनी ढलती उम्र में जब कहते हैं ना कि शेल्फ लाइफ, हम तो कहते हैं कि हमारे बहुत सारे सियासतदानों की खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान अब आगे बढ़ चुका है और 1990 की सियासत या 1980 के सियासतदान जो है डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का जो आपकी कहते हैं ना कि जो मेजोरिटी है यूथ, वो इन सियासतदानों के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करती। और मतलब है कि उसमें फिर नवाज शरीफ साहब क्या कारनामा नामा अंजाम देंगे, एक बड़ा सवाल है। जो 2017 की बात की जाती है, भी हमारे दोस्त दानियाल साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने फरमाया कि 2017 में लग रहा था कि पाकिस्तान में कहते हैं ना कि दूध और शहद की नहरें बह रही थी। ऐसा नहीं था। जब हुकूमत खत्म हुई थी नून लीग की, उस वक्त पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, आप तो खुद मतलब है इकोनॉमी के सहाफी हैं, कि कितना बड़ा उन्होंने छोड़ के गए थे। ये जो बात कर रहे हैं कि जी पता नहीं कितने रुपए की रोटी थी और 100 रुपए का डॉलर था, तो मुशर्रफ साहब के दौर में 60 रुपए का डॉलर था और 2 रुपए की रोटी हुआ करती थी। उससे पहले चले जाएं तो और कुछ मिलेगा। तो बात ये होती कि जिस मुश्किलात में हम हैं, वो नवाज शरीफ साहब की वो जो नाकिस पॉलिसीज थी उसकी वजह से है। सबसे बड़ी मिसाल एनर्जी क्राइसिस की है कि उसमें जिस तरह के बिजली घर लगाए गए, जो कैपेसिटी पेमेंट के गर्दाब में आज हम हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह है। आप हमसे बेहतर जानते हैं, जो भी मईशत को ज़रा भी समझता है। 95 96 95 जो पहली आईपीपी पॉलिसी, दैट इज पहली आल्सो द आईपीपी रीजन। पॉलिसी भी थी, उसमें पीपल्स पार्टी का भी किरदार है और इनका भी गले गले मतलब है इसका किरदार है। तो बिला सोचे समझे किन्होंने जो आज हम मातम करते हैं, मातम कुना है कि जी हमारे बिलियंस ऑफ रुपीज जो है ये उसमें चले जाते हैं, नुकसान में चलने वाले इदारों में। कौन उसका जिम्मेदार है? किसने बैंकों को होने पर बहुत सारे, खैर वो अब बात हो सकती है कि बैंकों के हवाले से क्या पॉलिसी थी, कितना होने पौने बेचा गया बाज बैंक को, बहुत सारी चीज क्रिटिसिज्म बनता है। फिर वो इन्होंने मतलब है कि बोरोड मनी से इन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगाए कि जो मतलब है उनके ऊपर खुद सवालिया निशान है। आपकी प्रोग्राम में पहले भी मैंने अर्ज किया था कि जो पहली मोटरवे बनी थी वो कहाँ, किन दो शहरों के दरमियान सही, बिल्कुल। कौन सा, तो ये भी क्रिटिसिज्म है। तो ऐसा नहीं आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री ना। और बात जी, और अगर आप इजाजत दें कि देखिए इस वक्त नवाज शरीफ साहब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, वही सवाल जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के सामने था कि मुल्क वापस आए या ना आए। वो जान पर खेल कर आई थी 2007 में, फिर धमाका भी उनके खिलाफ हुआ था, आपको याद होगा। फिर इवेंचुअली जो है उनकी मतलब कत्ल हुआ, जिस तरह से हुआ, वो एक सबके सामने है कि अगर बेनजीर को अंदाजा था उस वक्त कि वो नहीं आती तो चीजें उनके हाथ से निकल जाती। अगर इस वक्त नवाज शरीफ नहीं आते तो जो भी उनकी सियासत बची खुची रह गई है, गैलप के सर्वे में वो नजर आ गया कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है, किसके पास कितनी मकबूलियत है। और जो लोग मतलब है टाइट टेस्टेड, और मैं एक और लफ्ज का इजाफा करूँ, फेल्ड हैं, वो आगे क्या डिलीवर करेंगे? तो ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे मतलब है कहते हैं ना कि शोर मचाया जा सकता है, फिक्री मुखालते फैलाए जा सकते हैं। चलें आमिर, क्विकली नाउ क्विकली, एक तो ये कि क्या जो शाहिद खाकान अब्बासी बात कर रहे हैं, इज ही टॉकिंग अबाउट हिज ओन लेड न्यू पार्टी, न्यू पॉलिटिकल पार्टी, या जिस तरह दानियल चौधरी साहब का ख्याल है कि जी मेरा ख्याल है कि वो शायद उन्होंने ये नहीं कहा कि वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मिफ्ता इस्माइल साहब तो इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तो कुछ अनाउंसमेंट करनी है। उन्होंने कुछ कहा यह जा रहा है कि वो शायद बाकायदा बताने गए थे, लेकिन वो भी उस पर भी कमेंट करते हैं। और दूसरा ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की कंटेंशन है कि जी पहले मईशत, फिर इंतखाबात, वेदर, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत मुश्किल सूरत हाल सारी हमारे सामने है। अच्छा, बड़े बड़े मुश्किल दोनों सवाल आते हैं। देखिए, री इमेजिनिंग पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है, वो पहला तो इंडिकेट ये करता है कि अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अपनी नून लीग की क़यादत पे जो है एतमाद नहीं रहा। अगर होते तो अपने पार्टी के एम्बिट में रहते हुए वो काम करते। अब उनमें वज़ादारी है, 40 साल के उनके पुराने ताल्लुकात हैं, तो जाहिर है कि वो तलखियों के साथ जो है वो इतराज़ नहीं कर रहे, बल्कि वो मतलब है कि अपने कहते हैं ना एज ए जेंटलमैनली वे जो है अपने इख्तिलाफात रख रहे हैं। यकीनन इस मुल्क में बिल्कुल एक आर्ग्यूमेंट है स्ट्रॉन्ग कि जी एक नई पार्टी की जरूरत है, लेकिन ये भी वजाहत करने की जरूरत है कि उस नई पार्टी में और पुरानी पार्टियों में क्या फर्क होगा। अभी जो दो नई पार्टियां मैदान में जलवा अफरोज हुई हैं, उनके बारे में कि क्या वो मतलब है कि मौरूसी सियासत के खिलाफ होंगी, वो क्या मिडिल क्लास को, वर्किंग क्लास को नुमाइंदगी दे रही होंगी। सबसे बड़ा सवाल क्या उनकी क़यादत ईमानदार होगी
उनकी क्रेडिबिलिटी होगी उन लोगों की जो आज की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से हमें नजर नहीं आती, जब भी लोगों में मायूसी है। सही। वो अपने आप को एसोसिएट नहीं कर सकते इन जमातों के साथ। सही। और उनके इतने अफसर है कि हमारी पॉलिटिक्स है। ओके, आखिरी नाउ मौलाना फजलुर रहमान क्विकली। जी जी मौलाना साहब देखें, एक तो यकीनन एक इशू है, सर्दियों का इशू है, लेकिन इस मुल्क में जनवरी फरवरी मतलब इंतखाबात होते रहे, या तो आप ये तय कर लें कि जी मतलब इंतखाबात जो है एक जो टारगेट दिया जा रहा है कि मईशत को बहाल करने का, वो तो माशाल्लाह हम 75 साल में नहीं कर सके, 76 साल में नहीं कर सके। So do you think it's an excuse? Do you think it's an excuse? I think it's an excuse because इन लोगों के पास चेहरा नहीं है पीडीएम के अंदर जो जमातें शामिल हैं कि वो आवाम के पास जा सके। आप सोचिए ना, तो पीपल्स पार्टी भी तो पीडीएम की हिस्सा थी, लेकिन वो तो अभी तक कह रहे हैं कि जी इंतखाबात बेशक मतलब, लेकिन जेयूआईएफ का भी मौकफ है कि बेशक पहले हो जाएं, तैयार हैं। पार्टी बड़ी जहानत से खेली थी। देखिए पीपल्स पार्टी ने पूरा जो मलबा गिरा था इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का, वो नून लीग पे गिरा, और उनके पास तो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड था कि सिंध उनके पास था, बिलावल पूरी दुनिया में घूम फिर रहे थे, और अभी सिंध उनके पास है, कम से कम सिंध उनके पास है, वो वहां पर मतलब जीतेंगे, और उनको वो है कि जी हम कुछ इनरोड्स बना सकेंगे पंजाब में, बलूचिस्तान में। बहुत सी बातें हुई कि जी जीरो रिस्क होगा तो मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, डील हो गई या डील जो भी मामलात हो गए तो वो वापस आ जाएंगे। 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। आज ही फैसल करीम कुंडी साहब मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में 8 बजे कह के गए हैं कि जी उनको नजर नहीं आ रहा। आप इस पे कमेंट करना चाहें तो कर दें, लेकिन वो सनी डे पे आपने नहीं बताया कि वो कौन सा सनी डे होगा जो सबको कबूल होगा। तो जब ये कहते हैं ना कि हस्बे मंशा जो है नताइज निकलेंगे इंतखाबात के, यहाँ तो लोग दावा कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं कि वजीर आजम बनेंगे, ये माशाल्लाह 2/3 मेजोरिटी के साथ आने का दावा करें, लेकिन हकीकत ये है कि सिंध में तो इनकी पार्टी नहीं है, बलूचिस्तान में भी इनकी पार्टी नहीं है, इसी तरह केपी में बड़ी नॉमिनल प्रेजेंस है पीएमएल नून की, पंजाब में वहां पर कंटेंडर पैदा हो गए, मकबूलियत का वो आलम नहीं है, गिरफ्त का वो आलम नहीं जो कभी हुआ करती थी। मुझे नहीं पता किन लोगों में उठते बैठते हैं। मैं जब आम पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी, तो वो तो बड़ा नाराज हैं। वो तो नून लीग के नाम के ऊपर, वो एक जमाने में हो सकता है कि 2/3 मेजोरिटी आ गई थी, 1-2 मरतबा आ गई, इस मरतबा तो मुझे नहीं लगता जो इनकी कारकर्दगी रही। और सबसे बड़ा जो ट्रस्ट डेफिसिट है, क्रेडिबिलिटी का जो मसला है, इन पे जिस तरह के इल्जामात हैं बदनवानी के, अब आप लाख कहते रहे कि जी सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला कर दिया, फला हो गया, लेकिन अवामी परसेप्शन यही है कि वो पूछते हैं, सवाल करते हैं कि भाई वो कहाँ बैरून मुल्क कारोबार कैसे बने, बैरून मुल्क जायदादें कैसे बनी, किन रास्तों से वो पैसा गया, आपने नैब लॉज तब्दील कर दिए, वो तो चले खैर कोई अलग बहस में चली जाएगी। तो बात ही कि इनके साथ क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। जो लोग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थे मेरे दोस्त, उन 20वीं सदी में कोई 21वीं सदी के पाकिस्तान के मसले हल नहीं कर सकते। सही, इन्होंने ये बात कर रहे हैं कि बिजली घरों की, वो मैं उसका पूरा जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है वक्त कम है कि भाई ये जो कड़ियां बनती हैं वो साइमल्टेनियसली बन रही होती है। नहीं होता कि आपने अच्छा बिजली घर लगाया लेकिन तार नहीं बिछाया। सही, मतलब पैरेलल ये सारी चीजें होनी चाहिए थी, बिल्कुल पैरेलल सारी चीजें होनी चाहिए थी। आखिरी बात में एक और बड़ा संजीदा मसला जो अफगानिस्तान का था, हम लोग फिर असल में हम लोग इंट्रोवर्ट हो गए बतौर पाकिस्तानी, हम अपने पास पड़ोस को भी नहीं देखते। देखिए अफगानिस्तान का मसला बड़ा संजीदा मसला है, उस पर हमें बड़ा सैर हासिल गुफ्तगू की जरूरत है। हमारे यहाँ मुझे जो महसूस ये हो रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान रिट ऑफ द स्टेट कायम करे, अपने बॉर्डर कंट्रोल करे, बड़ी अच्छी बातें, लेकिन साथ साथ हम जो मैसेजिंग दें, हमारा मीडिया भी और हमारी हुकूमत भी, वो ऐसा नहीं दे कि हम अफगानियों को डिमोनाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान को वहां पर गुडविल क्रिएट करनी, वहां के अवाम के अंदर, वहां की हुकूमत। एग्जैक्टली, आई एग्री। दुख हो रहा है कि हमारे कहते हैं अफगानी, देखिए दहशतगर्दी एक जमाने में अफगानिस्तान से इल्जाम लगता था कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, आज उधर से इल्जाम लग रहा है। बात ये हो रही है कि भाई हमें पता है कि उनकी जो रिट ऑफ द स्टेट है अफगान तालिबान की, वो इतनी मजबूत नहीं है। मैं उनका कोई माजरत ख्वाह नहीं हूं, मैं कभी मतलब मैं तो बड़ा गुनाहगार नहीं। आई अंडरस्टैंड कि देयर शुड बी अ कोहेजन बिटवीन द टू स्टेट्स टू